हेलो गाइस, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखेंगे 50 एमसीक्यू जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको क्वेश्चन करके बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आप सभी को पता है कि अब जो है ना क्वेश्चन सब हौला सब नहीं पूछता है, अब डीप में जाके क्वेश्चन पूछता है। क्यों ना हम सोचे कि अब डीप वाला ही क्वेश्चन कराए। बिल्कुल दोस्त, डीप वाला ही क्वेश्चन है 50 को। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसमें साइंस है, ज्योग्राफी है और केमिस्ट, मतलब जैसे एग्जाम में पूछता वैसे ही रहता है। कंप्यूटर से, पर्यावरण से, सभी से है। आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के लिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको क्वेश्चन करके बहुत मज़ा आ जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर देखो क्वेश्चन क्या था। कौन सा मृत जीवित कवक है? शैवाल है, या फीता कृत्रिम है, या पेनिसिलियम है, या अमरबेल है? तो एक का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, पेनिसिलियम है। दो नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह होने का कारण क्या है? तो इंसुलिन का कम उत्पन्न करना। क्या? इंसुलिन का कम उत्पन्न। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को नाम से जाना जाता है? इसके नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्निथोफिली। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, आर्निथोफिली। चार नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो चार के राइट आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडुला, मेंडुला यहाँ पे मेंडुला अब गेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो यह मस्तिष्क का हिस्सा है। पाँच का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित पौधा में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? गांठें होता है तो किसकी होती है? यह लेग्यूमिनल मीनस पौधा में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेग्यूमिनस पौधा में होता है। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रिप्सन क्या करते हैं? तो आप सभी को ट्रिप्सन क्या करता है? प्रोटीन का विघटन करता है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, प्रोटीन का विघटन करता है ट्रिप्सन। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति करता है? किस माध्यम के बोल रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति करती है? तो यह करता है वैसी ही रहती है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सभी धातुओं ऊष्मा की कुचालक होती है। क्या होता है? सभी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये इसका प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु के असं माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित कौन सा स्थिति सही है? तो कौन सा स्थिति सही है? 10 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर जब बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? तो 11 के राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक वजन से कम होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होती है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या था? धनात्मक होती है जब वह विस्थापन बल की दिशा में होती है। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? गलन बिंदु पर किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, गलन बिंदु पर। 14 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई है? यानी गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई पूछ रहा है। तो 14 का ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग में मिस हो गया है, ऑप्शन लिख लो। एक नंबर ऑप्शन कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, बी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर। और सी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी इसी दोनों में बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या? ए हो जाएगा।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था, गुरुत्वीय स्थिरांक का इकाई है। 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है, घर्षण द्वारा 15 नंबर क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तापीय हो जाएगा। क्या होगा, तापीय हो जाएगा। 16 नंबर कौन क्या कहता है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करता है। तो ध्वनि चाल किस पर निर्भर करता है, तो यह ए तथा बी दोनों पर निर्भर करता है। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या रूपांतरित करता है, FICCI अंतिम में अंतिम आई का क्या निरूपित करती है, तो आई से क्या निरूपित करता है, इंडस्ट्री करता है। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, इंडस्ट्रिस्ट करता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है, तो यह 18 के राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। तंबाकू बोर्ड क्वेश्चन में नहीं है। 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जो जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 20 नंबर पॉइंट क्या कहता है, HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापन है, किन क्षेत्रों में विकास का मापक है, तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आमदनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 21 नंबर पॉइंट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को किसने भूमिगत रूप से संगठित किया गया था, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण भागा था, दीपावली दिन के रात में भागा था। माफ़ कीजिएगा मेरे दोस्त, 21 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, इसीलिए करा देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूक्लियर त्रिज्या के अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है। तो 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंकाल के मांसपेशी की अनुमानित संख्या कितना होती है। तो 22 के राइट आंसर क्या होगा, 700 होता है। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने किया है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, मैक्सवेल ने किया था। राइट आंसर क्या होगा, मैक्सवेल ने। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जैविक पुरातत्व कलावृत्ति की आयु का निर्धारित इसमें उपस्थितता का अनुपात याद करने किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डेटिंग विधि से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहीं से क्वेश्चन पढ़ लिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया गया था। तो 26 के जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गया था 12 बजे रात को, दीपावली दिन था उस समय। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ। तो असफलता के बाद हुआ था, किसके आंदोलन के साथ बाद हुआ था, तो अशोक आंदोलन के बाद हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। 28 नंबर पॉइंट क्या कहता है, बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। पूर्वी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, बलामफील्ड फुलर था। कौन था, फुलर था। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से मिलान सही नहीं है, कौन सही नहीं पूछ रहा है। तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर, सही बात है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी में, बिल्कुल सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी, बिल्कुल सही है। टेहरी बांध गंगा नदी में नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा।
30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में था। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 1949 में। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो यह क्या था, पटना में। 31 के क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है, तो यह बेगुएला की जलधारा। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाता है, बेगुएला की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से था। तो आप सभी को पता है न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखो हम बता देते हैं इसका एक ट्रिक, आगे में जितना भी न्याय लगा होगा अधिक से ज़्यादा अमेरिका से लिया होता है। आइए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधानात्मक शक्ति का अर्थ क्या है, यानी संवैधानिक शक्ति का अर्थ क्या है। तो वह शक्ति जो संविधान समाप्त नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, 34 के सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 66वां संविधान संशोधन 1987 में करना, 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 66वां संविधान संशोधन 2002 में। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय पर निर्धारित करता है। तो आप सभी को पता है पंचायती राज में विषय की संख्या कितना है, 29 है, और नगर पालिका में कितना है, 18 है। नगर पालिका में पूछेगा 18, पंचायती राज में पूछेगा 29। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चुनाव प्रक्रिया में होने वाले के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में बना है। तो 37 का राइट अनुच्छेद 325 कहता है। क्या कहता है, अनुच्छेद 325 कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख। संघ और राज्य बोलेगा, तो राइट आंसर क्या 11 होगा, भाग 11 में। राइट आंसर क्या बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ओलंपिक शुभ कर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ था। तो ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश से हुआ था, फ्रांस से हुआ था 1968 में। कब हुआ था, फ्रांस के 1968 में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो समान तापमान और मानव दाब पर द्रव होता है। तो समान ताप और मानव दाब के समान होता है, तो ब्रोमीन और मरकरी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 41 नंबर पॉइंट क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तु लंबे समय तक खुले में रहने पर काला पड़ जाते हैं। चांदी सब रहेगा उसमें काला हो जाता है खुले रहने। तो 41 के राइट आंसर क्या होगा, Ag2S। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, Ag2S। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है पूछ रहा है। तो 42 का राइट आंसर का सिल्वर। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 43 नंबर पॉइंट क्या कहता है, निम्नलिखित अभ्यारों में से कौन सा उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है। तो जिम कार्बोनेट किससे संबंधित है, बाघ से। राइट है। घना किससे, शेर से। काजीरंगा गेंडा से। पेरियार हाथी से। तो 43 के राइट आंसर क्या होगा, घना शेर से नहीं है। ये वाला क्वेश्चन जो ना अभी जो बिहार में हुआ था 963 पोस्ट का क्वेश्चन पूछा था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जब विविधता में परिवर्तन होती है। तो जब विविधता में क्या परिवर्तित होती है, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है।
प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है? तो एस्पारजिलम कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच क्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकी होगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर माफ कीजिएगा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रामसर सम्मेलन संरचना निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? नम भूमि से। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लुसोन है। कौन है? लुसोन। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लिबेरो किस खेल की शब्द वाली है? लिबेरो किस खेल से शब्द वाली है? लिबेरो किस खेल से संबंधित है? तो 50 का राइट आंसर वॉलीबॉल से है। तो वीडियो कैसा लगा होगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। और आप डीप में ही क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, सेट उट लगाते हो आप तो आपको पता होगा कितना डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता है। हम सोचे कि क्यों ना डीप वाला क्वेश्चन कराएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।